एपिसोड 12 फैन। कपूर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एक काला साया जो सर से पैर तक काले कपड़ों में ढका हुआ था, पीछे के गेट से ऑफिस में एंटर हुआ। उन कपड़ों में सिर्फ उसकी भूरी आंखें नजर आ रही थी, जो उनके खूंखार नेचर और इरादों को साफ जाहिर कर रही थी। बिना किसी की नज़र में आए वो हर्ष के कैबिन में जाकर उस कांच की दीवार के पास लगे सोफे पर बैठा, जहाँ से मुंबई का नज़ारा देखने को मिल रहा था। उसकी कुछ देर बाद ही हर्ष की गाड़ियाँ नीचे आकर रुकी। अपने सामने बनी उस ऊंची सी इमारत को देख ईशा हैरान हो गई। उसने हर्ष का कोट पकड़ते हुए पूछा, क्या आप यहाँ पर काम करते हो? हर्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और हाँ में गर्दन हिला दी। वो ईशा को अपने साथ लेकर आगे बढ़ा। अंदर काम करने वाले लोग हर्ष को देख गर्दन झुका देते हैं, वहीं ईशा उसके हाथ को पकड़े हैरानी से वहाँ आसपास देख रही थी। हर्ष बिना किसी पर ध्यान दिए आगे बढ़कर लिफ्ट में चला गया। अक्ष ने कहा, सर 4th फ्लोर पर शूट चल रहा है, डायरेक्टर चाहते हैं आप एक बार चलकर देख लें। बाद में, हर्ष ने बिना किसी भाव के कहा, सर अंकिता शर्मा आई हुई है। अक्ष ने वहाँ जाने की वजह बताई तो ईशा जोर से चिल्ला पड़ी। हर्ष ने फौरन उसकी तरफ देखा, चिंता करते हुए पूछा, बच्ची क्या हुआ? अंकिता शर्मा, वो जो फिल्मों में काम करती है, क्या वही अंकिता शर्मा? ईशा ने आंखें बड़ी कर एक्साइट होकर पूछा। यस मैम, वही है। अक्ष ने जैसे ही कहा, ईशा कूदने लगी। उसने जोर जोर से हर्ष का हाथ हिलाते हुए कहा, अंकल अंकल प्लीज़ मुझे उनसे मिलवा दो, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे उनका ऑटोग्राफ और सेल्फी चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हर्ष उसकी आंखों में चमक देख मना ही नहीं कर पाया। उनकी लिफ्ट जो हर्ष के कैबिन वाले फ्लोर पर आ चुकी थी, अक्ष ने फौरन 4th फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। ईशा की पकड़ हर्ष के हाथ पर कस गई। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। हर्ष ने पीछे होकर धीरे से अक्ष के कान में कहा, सबको वार्न कर दो, ईशा से अच्छे से बिहेव करे। इसे नाराज़ करना मतलब हर्षवर्धन कपूर को नाराज़ करना होगा। यस सर, कहकर अक्ष ने फ़ौरन मैसेज कर सबको बोल दिया। अक्ष का मैसेज मिलते ही पूरे फ्लोर पर हलचल मच गई। बहुत सारे स्टाफ के लोग लिफ्ट के दरवाजे के सामने बॉस का वेलकम करने के लिए खड़े हो गए। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही सबकी नज़रें हर्ष, अक्ष और हर्ष का हाथ पकड़े ईशा की तरफ गई। सब ने एक साथ सर झुका लिया। हर्ष ईशा को लिए आगे बढ़ा तो सब आपस में बातें करने लगे। ईशा की नज़रें अंकिता शर्मा को ही ढूंढ रही थी। अचानक उसकी नज़र एक जगह गई जहाँ फ़ोटो शूट चल रहा था। अंकिता पोज दिए हुए खड़ी थी। हर्ष भी ईशा को लेकर वहीं चला गया। ईशा आंखों में चमक लिए हर्ष से, ये कितनी सुंदर है, टीवी से भी ज़्यादा असलियत में। ईशा की मुस्कान देख हर्ष के होठों पर भी छोटी सी मुस्कान आ गई। ये देख बाकी लोग सदमे में जाते जाते बचे। अक्ष ने सबको घूरा तो वो लोग काम पर वापस चले गए। अपने सामने हर्ष को खड़े देख अंकिता के होठों पर मुस्कान आ गई। शूट भी पूरा हो चुका था, इस वजह से वो ड्रेस संभालते हुए आगे आकर दोनों के सामने खड़ी हो गई। क्या बात है, बॉस आज खुद यहाँ? उसने काफ़ी कैजुअली पूछा। हर्ष ने ईशा को कंधे से पकड़कर कहा, तुम्हारे लिए फ़ैन लेकर आया हूँ, इससे अपना ऑटोग्राफ और सेल्फी दे दो। अंकिता कुछ पल हैरान हो गई, फिर अचानक उसके होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। उसने पूछा, कौन है ये लिटिल गर्ल? हर्ष ने बालों में हाथ फिरा लिया पर कोई जवाब नहीं दिया। ईशा ने खुश होकर अपना हाथ बढ़ा दिया और कहा, मैं ईशा हूँ, यह मेरे अंकल है। अंकिता हंसने लगी तो हर्ष ने आंखें मींच ली। अंकिता ने हाथ मिलाया और कहा, मैं अंकिता, आपके अंकल की कॉलेज फ्रेंड। ईशा हैरानी से, क्या सच में? उसने हर्ष की तरफ देखा तो उसने हाँ कर सर हिला दिया। ईशा ने अंकिता का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और कहा, मैं आपकी बहुत बड़ी वाली, मतलब बड़ी से भी बड़ी वाली फ़ैन, एसी कूलर सब हूँ। मैंने आपकी सारी फिल्मों को कम से कम 2 बार देखा है, और जो अभी वाली फिल्म थी उसमें तो आपने क्या एक्टिंग की। ईशा बिना रुके बोलती जा रही थी। हर्ष और अंकिता बस मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर बाद अंकिता ने उसके साथ कुछ पिक्स क्लिक की और अपनी फ़ोटो पर एक ऑटोग्राफ भी दिया। वो दोनों की बातें कर ही रहे थे, ये देख हर्ष को याद आया अल्फ़ा कैबिन में वेट कर रहा है।
वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और अक्ष को ईशा का ध्यान रखने का कहकर लिफ्ट की तरफ चला गया। हर्ष का कैबिन। अल्फा अब भी शांति से उसी जगह बैठा बाहर देख रहा था। तभी उसे कैबिन खुलने की आवाज़ आई। वो झट से खड़ा हो गया। हर्ष आगे आया तो अल्फा भी आगे बढ़ा और दोनों ने एक दूसरे के गले मिले। दोनों सोफे पर जाकर बैठ गए। हर्ष ने कहा, टी और कॉफ़ी? अल्फा ने ना में गर्दन हिला दी। उसने कहा, मुझे क्यों बुलाया? अल्फा की आवाज़ थोड़ी भारी पर बहुत मोहक थी। किसी की जड़ें कमज़ोर करनी है, हर्ष ने डार्क एक्सप्रेशन के साथ कहा और एक फाइल उठा उसकी तरफ बढ़ा दी। साथ ही कुछ हिडन गार्ड्स चाहिए जो वक्त आने पर बिना कुछ सोचे समझे सामने वाले को ख़त्म कर दे। अल्फा ने फाइल उठाई और कहा, लगता है जड़ें काफ़ी मजबूत है। हर्ष ने हाँ में गर्दन हिलाई। गवर्नमेंट को भी हिलाने की ताकत रखता है। थोड़ी मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। अल्फा आराम से बैठा। मज़ा आएगा फिर, उसने आगे कहा। किसे प्रोजेक्ट करना है? मेरी जान को, हर्ष बिना कुछ छिपाए कहा। अल्फा ने पलकें झपका दी और फाइल देखने लगा। कुछ ही देर बाद वो कैबिन से बाहर निकलकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। नीचे अंकिता भी जाने के लिए निकल गई। उसने ड्रेस चेंज कर जीन्स और टी शर्ट डाली थी। साथ ही खुले बालों पर कैप लगी हुई थी। उसने बटन प्रेस किया। लिफ्ट आकर रुकी तो वो उसमें से चली गई। अंदर पहले से ही अल्फा खड़ा था। अंकिता की नज़रें फ़ोन में थी और अल्फा की उस पर। जितनी वो फेमस थी उतनी तो लगभग सभी ही उसे पहचान लेते थे, पर अल्फा की आंखों में अलग ही भाव थे। जितनी देर वो दोनों लिफ्ट में थे, एक पल के लिए भी उसकी नज़रें अंकिता से नहीं हटी। लिफ्ट खुलते ही अंकिता ने मास्क निकाल कर लगा लिया और बाहर पार्किंग की तरफ बढ़ी, बिना ये जाने कि एक साया उसके बाहर निकलते ही उसके पीछे लगा हुआ है। अल्फा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा था कि कुछ सोचकर वो अंकिता की तरफ बढ़ा। अंदर ईशा अकेली एक चेयर पर बैठे अंकिता के साथ खींची हुई फ़ोटो देख रही थी। तभी एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने टी शर्ट पर डायरेक्टर लिखा हुआ था। उसने ईशा को देखकर कहा, परफेक्ट। उसके कहते ही ईशा की आंखें उठकर उसकी तरफ देखा। वो आदमी उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। ये देख ईशा भी मुस्कुराने लगी। उस आदमी ने कहा, बेटा प्लीज़ हमारी छोटी सी हेल्प करोगी? हाँ बोलिए, मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? ईशा ने खड़े होते हुए पूछा। बस तुम्हारी कुछ तस्वीरें चाहिए, उन्होंने कहा तो ईशा हैरान हो गई। प्लीज़ मना मत करो, हमारी मॉडल आ नहीं पाई और क्लाइंट्स को आज ही ऐड चाहिए, उन्होंने कहा। ईशा ने सर खुजा लिया। मुझे क्या करना होगा? कहते कहते ही डायरेक्टर ने कुछ लड़कियों को बुलाकर ईशा को उनके साथ भेज दिया। आगे क्या होने वाला है अंकिता और ईशा के साथ जानने के लिए सुनते रहिए लव यू अंकल, सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों के सफ़रनामा पर।